नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे और मैं आपके साथ हूं सुमित चौधरी। अमेरिकी राष्ट्रपति को पूरी दुनिया में एक सुपर राष्ट्रपति के तौर पर देखा जाता है और कार्यकाल खत्म हो जाने के बाद भी पूर्व राष्ट्रपति का रुतबा कुछ ऐसा ही रहता है। लेकिन अमेरिकी इतिहास में पहली बार कुछ ऐसा हुआ जिसके चलते किसी पूर्व राष्ट्रपति को कोर्ट का चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। कोर्ट के सामने कड़ी सुरक्षा के अंदर पूर्व राष्ट्रपति को लाया गया। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के पहले ऐसे राष्ट्रपति बन गए हैं या पूर्व राष्ट्रपति बन गए हैं जिन पर अमेरिका में आपराधिक मुकदमा चलने वाला है, वो भी किसी पॉर्न स्टार को अपने अफेयर पर मुंह बंद रखने के लिए पैसे देने के मामले में। यह पहला मौका होगा जिसमें किसी पूर्व राष्ट्रपति को अपने अफेयर के चलते जेल भी जाना पड़ सकता है। I have no doubt, nevertheless, that we will make America great again. God bless you, and God bless America. Thank you very much, everyone. अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के वही तेवर और वही हमलावर अंदाज। न्यूयॉर्क के मैनहट्टन कोर्ट में दोषारोपण के महज चंद घंटों के भीतर डोनाल्ड ट्रंप जब अपने घर फ्लोरिडा समर्थकों के बीच पहुंचे तो साफ कर दिया कि वो इस जंग से ना तो डरने वाले हैं और ना ही पीछे हटने वाले। यही नहीं, अदालत के चक्कर लगा रहे ट्रंप ने अपने विरोधियों पर हमले की झड़ी लगा दी। President of the United States for the first time in history, on a basis that every single pundit and legal analyst said, there is no case, there's no case. They kept saying, there's no case. अब जरा चंद घंटे पीछे चलते हैं, जब भारतीय समय के मुताबिक रात करीब 11 बजे डोनाल्ड ट्रंप मैनहट्टन क्रिमिनल कोर्ट की 15वीं मंजिल पर पहुंचे। करीब 11:05 पर न्यूयॉर्क पुलिस ने मैनहट्टन कोर्ट पहुंचते ही ट्रंप को गिरफ्तार कर लिया। करीब 11:55 पर कोर्ट में ट्रंप के फिंगरप्रिंट लिए गए। ट्रंप सुनवाई के लिए कोर्ट रूम में दाखिल हुए। 12:16 पर ट्रंप ने कोर्ट में खुद को बेकसूर बताया। उन्होंने हेराफेरी के 34 मामलों में खुद को नॉट गिल्टी करार दिया। ट्रंप के खिलाफ मामले की सुनवाई करीब 1 घंटे तक चली। दलीलें सुनने के बाद अदालत ने ट्रंप को करीब $1,22,000 का जुर्माना भरने का आदेश दिया। डोनाल्ड ट्रंप पर लगे एडल्ट स्टार को सीक्रेट पेमेंट देने के आरोप में केस में पहली सुनवाई हो चुकी है। कोर्ट में पेश होने पर ट्रंप ने अपने खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए खुद को बेकसूर बताया। But talk about Trump and you'll go free. This is where we are as a nation. Who would have thought they can't beat us at the ballot box, so they try and beat us through the law. That's the country in which we live, however, right now. The USA is a mess. Our economy is crashing. Inflation is out of control. Russia has joined with China. Can you believe that? Saudi Arabia has joined with Iran. China, Russia, Iran, and North Korea have formed together as a menacing and destructive coalition. Would have never happened if I were your president. Would never have happened. पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप का पक्ष सुनने के बाद अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 4 दिसंबर की तारीख तय कर दी। यानी 4 दिसंबर को ट्रंप को एक बार फिर अदालत में पेश होना होगा। प्रोसिक्यूटर्स ने ट्रंप के खिलाफ जो 34 आरोप लगाए हैं, उनमें से ज्यादातर मामले धोखाधड़ी से ही जुड़े हैं। जिन 34 आरोपों की लिस्ट जारी की गई है, उसमें एक आरोप बिजनेस रिकॉर्ड में हेराफेरी करने का है। अभियोजन पक्ष का दावा है कि ट्रंप ने अमेरिकी कानून के सेक्शन 175.10 का उल्लंघन किया है। 14 फरवरी 2017 को ट्रंप के पूर्व वकील ने ट्रंप रिवोकेबल ट्रस्ट से एक रकम निकाली। इस रकम को निकालने के लिए रिकॉर्ड में गलत एंट्री की गई। इस लिस्ट में बताया गया है कि रिवोकेबल ट्रस्ट को भी ट्रंप की कंपनी ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन ही मेंटेन करती है। वाउचर नंबर 877785 का इस्तेमाल भी फर्जी तरीके से पेमेंट करने के लिए किया गया है। इसके बाद कोर्ट ने ट्रंप को प्री ट्रायल प्रतिबंधों के बिना रिहा करने का आदेश दिया। इस मामले में अगली सुनवाई 4 दिसंबर को होगी। I never thought anything like this could happen in America. Never thought it could happen. The only crime that I have committed is to fearlessly defend our nation from those who seek to destroy it. They attacked me with an onslaught of fraudulent investigations. Russia, Russia, Russia. Ukraine, Ukraine, Ukraine.
Impeachment hoax number 1. Impeachment hoax number 2. The illegal and unconstitutional raid on Mar-a-Lago, right here. पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप के मामले में अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 4 दिसंबर तक का समय जरूर दे दिया है, लेकिन अब इस तारीख पर बहस के समय प्रोसिक्यूटर्स को सभी सबूत पेश करने होंगे। हालांकि ट्रंप केस को किसी दूसरी अदालत में ट्रांसफर करने की अपील कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि मैनहट्टन की कोर्ट में उनके मामले में निष्पक्ष सुनवाई होगी। पॉर्न स्टार स्टॉर्मी डेनियल्स को अपने अफेयर पर मुंह बंद रखने के लिए पैसे देने के मामले में ट्रंप इस कानूनी मुसीबत में फंसे हैं। इसके लिए उन्होंने चुनावी खर्च में हेराफेरी की। इसे वहां बड़े बिजनेस फ्रॉड के रूप में देखा जा रहा है। Apparently they're not looking at me through the view of the Non-Criminal Presidential Records Act. They came up with a new one. This is a new one. And they're looking at me through the Espionage Act. Think of that. How does that sound? Of 1917, where the penalty is death. Even though that has absolutely nothing to do with openly taking boxes of documents and mostly clothing and other things to my home, which President Obama has done, the Bushes have done, Jimmy Carter has done, Ronald Reagan has done. Everybody's done. This fake case was brought only to interfere with the upcoming 2024 election, and it should be dropped immediately. अमेरिका के इतिहास में ट्रंप पहले राष्ट्रपति बन गए हैं जिन पर आपराधिक मुकदमा चलेगा। फिलहाल वो सलाखों से तो बच गए हैं, लेकिन ये राहत कब तक नसीब होगी, ये दिसंबर में पता चलेगा। ट्रंप पहले ही न्यायाधीश जुआन मर्चेंट के खिलाफ अविश्वास जाहिर कर चुके हैं। हाल ही में ट्रंप की पार्टी से जुड़े एक आपराधिक टैक्स धोखाधड़ी के मामले में भी जुआन अध्यक्षता कर चुके हैं। इस बीच ट्रंप के बेटे एरिक ने आरोप लगाया था कि मामले की सुनवाई कर रहे जज डेमोक्रेट हैं। वहीं पेशी से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि विश्वास नहीं हो रहा है कि ये सब अमेरिका में हो रहा है। अमेरिकी संविधान के मुताबिक ट्रंप को पॉर्न स्टार मामले में सजा भी हो जाए तब भी उनके राष्ट्रपति चुनाव लड़ने पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ट्रंप 2024 राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपने औपचारिक अभियान को जारी रख सकते हैं। अमेरिकी संविधान के मुताबिक अमेरिका में जन्मा कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र कम से कम 35 साल हो या फिर वो कम से कम 14 सालों से अमेरिकी नागरिक हो, राष्ट्रपति चुनाव लड़ सकता है। विशेषज्ञों के मुताबिक ट्रंप को आपराधिक मामले का सामना करते हुए अपने राष्ट्रपति अभियान को जारी रखने में कोई कानूनी बाधा नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अपने पैसे, अपने रुतबे और अपनी आलीशान जिंदगी के लिए डोनाल्ड ट्रंप कई बार सुर्खियों में भी रहे और विवादों में भी। कभी अपनी आधी उम्र से भी कम उम्र की लड़की से शादी करने के चलते, तो कभी अमेरिकी राष्ट्रपति के तौर पर अपने अजीबोगरीब बयानों के चलते। लेकिन इस बार जिस विवाद के चलते वो सुर्खियों में है, वो उनके सारे सपनों पर पानी फेर सकता है। दरअसल ट्रंप 2024 के राष्ट्रपति चुनावों के लिए रिपब्लिकन उम्मीदवार बनने की रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। लेकिन इस विवाद के सामने आ जाने के बाद उनके चुनाव न लड़ने के साथ साथ जेल जाने की संभावनाएं भी बहुत बढ़ती दिख रही हैं। एडल्ट स्टार स्टॉर्मी डेनियल्स ने 2024 में दोबारा राष्ट्रपति बनने का दावा करने जा रहे डोनाल्ड ट्रंप के सपनों को पलीता लगा दिया है। अमेरिकी पॉर्न स्टार स्टॉर्मी डेनियल्स अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप के साथ अपने रिश्तों को लेकर चर्चा में हैं, जिन्हें लेकर ट्रंप से लगातार सवाल जवाब होते रहे, जब वो राष्ट्रपति थे तब भी और जब वो राष्ट्रपति नहीं हैं तब भी। डेनियल्स का कहना है कि साल 2006 की गर्मियों में कैलिफोर्निया और नेवादा के आसपास एक चैरिटी गोल्फ टूर्नामेंट में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति से मिली थी। तब उनकी उम्र 27 साल और ट्रंप 60 साल के थे। डेनियल्स के अनुसार पहली मुलाकात के दौरान ट्रंप ने उन्हें अपने स्वीट में रात के खाने के लिए आमंत्रित किया। जब डेनियल्स वहां गई तो वो पजामा पहने हुए थे। इस मुलाकात को लेकर स्टॉर्मी डेनियल्स ने सनसनीखेज दावे किए और कहा कि उस दिन ट्रंप ने उनके साथ शारीरिक संबंध बनाए, जबकि वो उसके लिए तैयार नहीं थी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने इन आरोपों से इनकार किया। लेकिन बड़ी बात यह है कि जब ये वाकया हुआ, उससे 1 साल पहले ही ट्रंप ने तीसरी शादी की थी। फिर भी वो स्टॉर्मी डेनियल्स के इश्क में गिरफ्तार हो गए।
बाद में ट्रंप ने डेनियल्स पर जबरन वसूली का आरोप लगाया और 2016 के राष्ट्रपति चुनाव से ठीक पहले चुप रहने के लिए ट्रंप की तरफ से 1 करोड़ रुपए दिए गए। मैनहट्टन जिला के अटॉर्नी ने इसे कैंपेन फाइनेंस लॉस की अवहेलना के तौर पर लिया। साल 2018 में लेन देन का खुलासा होने के बाद डेनियल्स ने अदालतों से ट्रंप के साथ अपने समझौते को रद्द करने के लिए कहा और उन्होंने टीवी शो में आना शुरू कर दिया। सीबीएस के 60 मिनट पर उन्होंने कहा कि वो स्पष्ट करना चाहती हैं कि वो पीड़िता नहीं है। डेनियल्स ने कहा कि भले उस रात लेक ताहो में वो ट्रंप के प्रति आकर्षित नहीं हुई थी, लेकिन उनका रिश्ता सहमति से बना था। जब उनसे पूछा गया कि क्या ट्रंप उन्हें लुभाने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने कहा, बिल्कुल, मैं अंधी नहीं हूं। उन्होंने कहा कि वो इस रिश्ते को करियर के लिए संभावित बूस्ट के रूप में देख रही थी, लेकिन उनसे रिश्तों ने ट्रंप को कटघरे में खड़ा कर दिया। Mr. President, when did you change your story on Stormy Daniels? We're not changing any stories. All I'm telling you is that this country is right now running so smooth, and to be bringing up that kind of crap. स्टॉर्मी डेनियल्स का असली नाम स्टेफनी क्लिफोर्ड है। वो लुइसियाना के बैटन रूज में पैदा हुई और माता-पिता के तलाक के बाद उनकी मां ने उनका पालन पोषण किया। उन्हें अपने परिवार से उपेक्षा का सामना करना पड़ा और 9 साल की उम्र में एक वृद्ध व्यक्ति ने उनका यौन शोषण किया था। साल 2018 के एक संस्मरण में उन्होंने अपनी निजी जिंदगी से जुड़े कई राज से पर्दा उठाया था। तमाम उतार चढ़ाव के बावजूद वो एक होनहार छात्रा थी और उन्हें घोड़ों का शौक था, लेकिन अपनी जिंदगी चलाने के लिए उन्होंने सबसे पहले स्ट्रिपटीज की ओर रुख किया। साल 2000 में स्टॉर्मी मेन स्ट्रिप डांसर बन चुकी थी। इसी दौरान उनकी मुलाकात डेवॉन मिशेल से हुई। मिशेल ही उन्हें अडल्ट फिल्मों की ओर ले गई और इसके बाद डेनियल्स की अडल्ट फिल्म अमेरिकन गर्ल्स 2 आई। स्टॉर्मी एक एक्ट्रेस, डायरेक्टर और स्क्रीन राइटर के रूप में उन्होंने कई अवार्ड जीते, जिसमें पॉर्न इंडस्ट्री का ऑस्कर कहा जाने वाला एवियन अवार्ड भी शामिल है। स्टॉर्मी कई फेमस मैगजीन के लिए शूट कर चुकी है। इनमें प्लेबॉय, हसलर, पेंट हाउस, हाई सोसाइटी, जीक्यू और एफएचएम शामिल है। अमेरिकी पॉर्न स्टार स्टॉर्मी डेनियल्स मामले में फंसे ट्रंप 2024 के राष्ट्रपति चुनाव के लिए रिपब्लिकन उम्मीदवार बनने के लिए इसमें सबसे आगे चल रहे हैं। ट्रंप ने इस महीने की शुरुआत में अपनी गिरफ्तारी की आशंका जताई थी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने अपने समर्थकों से विरोध प्रदर्शन करने के लिए कहा था। पहले भी ट्रंप अपने समर्थकों का इस्तेमाल चुनावी प्रक्रिया में बाधा डालने के लिए कर चुके हैं। ट्रंप पर 2020 में जॉर्जिया में और वाशिंगटन 2021 को कैपिटल हिल्स पर उनके समर्थकों की ओर से हमले का भी आरोप है। इस मामले को लेकर भी ट्रंप को जांच का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप पॉर्न स्टार केस के अलावा और कई मामले में फंस चुके हैं। ट्रंप पर एक बड़ा आरोप 2020 के राष्ट्रपति चुनाव से जुड़ा है, जब वो बाइडेन के चुनाव परिणाम को बदलने के लिए किसी भी हद तक जा रहे थे। आरोप है कि ट्रंप ने बाइडेन की जीत को बदलने के लिए जॉर्जिया के अधिकारियों पर दबाव डाला था। विवादों के साथ ट्रंप का नाता चोली दामन जैसा रहा है। 6 जनवरी 2021 को अमेरिकी इतिहास का वो काला दिन कहा जाता है, जब ट्रंप के सैकड़ों समर्थक कैपिटल हिल में घुस आए थे। राष्ट्रपति चुनाव में हार के बाद ट्रंप ने समर्थकों से फाइट लाइक हिल की अपील करते हुए भाषण दिया था। ट्रंप पर आरोप ये भी है कि उन्होंने जांच में बाधा डालने का काम किया था। ये जांच क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स के मामले में थी। ये उनके फ्लोरिडा वाले घर में मिले थे। FBI कुछ गुप्त दस्तावेजों की तलाश कर रही थी, जिन्हें ट्रंप ने कथित तौर पर राष्ट्रपति पद छोड़ने के बाद व्हाइट हाउस से बाहर निकलते समय चोरी किया था। इसी सिलसिले में साल 2022 अगस्त में FBI ने उनके घर की तलाशी ली थी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। नए विवाद में फंसने के बाद सवाल महज डोनाल्ड ट्रंप के भविष्य पर ही नहीं उठ रहे, बल्कि सवाल ये भी खड़े होने लग गए हैं कि क्या ट्रंप की तीसरी शादी भी टूट जाएगी? क्या मेलानिया ट्रंप उन्हें टाटा बाय बाय कर कर निकल जाएंगी? क्या ट्रंप के राजनीतिक करियर के साथ साथ उनका रिश्ता भी खत्म हो जाएगा? ऐसे कई सवाल हैं जो ट्रंप के साथ उनकी पत्नी के फैसले पर भी खड़े होने लगे हैं, क्योंकि भले ही कोर्ट ने 4 दिसंबर की तारीख दी हो, लेकिन पत्नी ने अब तक इस विवाद को लेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। डोनाल्ड ट्रंप का हाथ झटकते हुए मिलेनिया ट्रंप का ये वीडियो तो आपको याद ही होगा। साल 2017 में इजराइल के दौरे पर ट्रंप और मेलानिया जेरूसलम पहुंचे थे।
उसी वक्त मेलानिया ट्रंप ने इस तरह खुलेआम अपने पति ट्रंप का हाथ झटक कर सारी दुनिया में सुर्खियां बटोरी। पॉर्न स्टार मामले में फंसे डोनाल्ड ट्रंप को लेकर अब सबसे बड़ा सवाल मेलानिया ट्रंप को लेकर कि क्या वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ अपने रिश्ते को इसी तरह जोर से झटक कर आगे निकल जाएंगी या फिर वो इस पारी को आगे भी जारी रखेंगे। सवाल ये है कि क्या अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की शादीशुदा जिंदगी तबाह हो जाएगी? क्या डोनाल्ड ट्रंप की तीसरी शादी भी टूट जाएगी और मेलानिया ट्रंप उन्हें टाटा बाय बाय कर देंगी? दावा है कि डोनाल्ड ट्रंप को कोर्ट के फैसले से ज्यादा अपनी शादी के टूटने का डर सता रहा है। वहीं सवाल यह भी है कि अगर ट्रंप पर कानूनी शिकंजा कसा तो क्या उनकी तीसरी शादी भी टूट जाएगी? जैकी केनेडी के बाद मेलानिया ट्रंप को अमेरिका की सबसे खूबसूरत प्रथम महिला कहा जाता है। 52 साल की मेलानिया ट्रंप ने डोनाल्ड ट्रंप से 34 साल की उम्र में शादी की थी। तब ट्रंप की उम्र 58 साल थी। 2016 के चुनाव में मेलानिया डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति चुनाव अभियान में ग्लैमर के तड़के को लेकर आई और हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींचा। बड़ी बात यह है कि जब डोनाल्ड ट्रंप और पॉर्न स्टार स्टॉर्मी डैनियल्स के बीच कथित अफेयर चला तब मेलानिया की एंट्री ट्रंप की जिंदगी में हो चुकी थी और 2 महीने पहले ही मेलानिया ने ट्रंप के बेटे को जन्म दिया था। तो ये ऐसा नहीं है कि मेलानिया ट्रंप को अपने पति की करतूत की खबर नहीं थी, लेकिन फिर भी वक्त वक्त पर मेलानिया ट्रंप की तरफ से ये संकेत देखे गए हैं कि वो अपने पति से नाखुश हैं। मिसाल के तौर पर ये देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी में मेलानिया के चेहरे के भाव बताते हैं कि वो किसी बात से बहुत खिन्न है और उनके इस भाव को ट्रंप के आलोचकों ने मेलानिया की अपने पति को लेकर खुन्नस बताया। ट्रंप और मेलानिया के रिश्ते सामान्य नहीं है। उनसे जुड़ी एक और तस्वीर देखिए जिसमें मेलानिया ट्रंप और उनकी सौतेली बेटी इवांका के बीच तनाव की अफवाह सच होती दिखी। मौका था रिपब्लिकन पार्टी के नेशनल कन्वेंशन का। इस दौरान जैसे ही इवांका मंच पर आई तो मेलानिया उन्हें देखकर पहले मुस्कुराई, फिर आंखें टेढ़ी कर अजीब सी प्रतिक्रिया दी। ये देखिए, इवांका और मेलानिया का आमना सामना ट्रंप की मौजूदगी में हुआ, जिसमें मुलाकात के समय मेलानिया हंस रही है और मुलाकात के बाद आंखें टेढ़ी करती दिखी। या फिर ये वीडियो देखिए जिसमें चुनाव जीतकर व्हाइट हाउस पहुंचे डोनाल्ड ट्रंप अपनी पत्नी को साथ लिए बगैर आगे बढ़ गए। अब सवाल यह है कि ट्रंप की हरकतों से परेशान रहने वाली मेलानिया ट्रंप इस वक्त क्या सोच रही है? तो अमेरिकी मीडिया के अनुसार ट्रंप के इस मामले को लेकर मेलानिया बहुत परेशान है। इससे पहले भी ट्रंप पर शारीरिक शोषण के आरोप लग चुके हैं। तब मेलानिया ट्रंप ने कहा था कि मैं इस बारे में नहीं सोचती, मैं सबसे पहले एक माँ, पहली अमेरिकी महिला हूँ, मेरी जिंदगी में इससे भी बहुत अहम चीजें हैं। मेलानिया के प्रेस सेक्रेटरी का कहना है कि उन्हें ताज्जुब होगा अगर मेलानिया ट्रंप इस मामले में समर्थन करेंगे। शायद यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी शादीशुदा जिंदगी का बर्बाद होने की आशंका से डरे हुए हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि मेलानिया से उनके रिश्ते टूट सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप 2024 में वापसी के लिए जोर लगा रहे हैं, लेकिन पॉर्न स्टार मामले में उनके खिलाफ फैसला उनके राजनीतिक कैरियर से ज्यादा निजी जिंदगी पर भारी पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। डोनाल्ड ट्रंप को सिर्फ उनके बड़बोलेपन या फिर बड़े बड़े विवादों के लिए नहीं जाना जाएगा, बल्कि उनको एक ऐसे पूर्व राष्ट्रपति के तौर पर भी जाना जाएगा जिनके कार्यकाल खत्म हो जाने के बावजूद भी विवाद उनका पीछा नहीं छोड़ रहे और उनको कोर्ट तक जाना पड़ा। आज गुड न्यूज टुडे के इस खास पेशकश में इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए विश्लेषण के साथ। तब तक आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।